कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि जैसे बानी तहरीक इंसाफ फरमाया करते थे, क्योंकि वो इन दो जमातों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते थे, वो ये समझते थे कि उनके साथ हाथ हो जाता है, कहीं इस दफ़ा भी तो कोई हाथ नहीं हो रहा, या वाकई कोई डील ऐसी है या ऐसी बातचीत कहीं पसे पर्दा हो रही है जिसके बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो खुशियां मना रही है और वो ये समझती है कि ये हुकूमत के दिन पूरे हो गए हैं और शायद उनकी कोई मैंडेट की वापसी की बात शुरू हो गई है? कोई ऐसा चीज़ हो रही है? देखिए, बड़ी बड़ी वाज़ेह बात है। इमरान खान साहब को कहते हैं बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो जिस शख्स ने 26-27 साल पहले एक जमात बनाई और जदोजहद करते 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 पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बने, और उसके बाद जो हालात बने आपके सामने है, उनकी सेहत के हवाले से उनकी गिरफ्तारी के बाद कोई एक भी खबर ऐसी नहीं है कि फरमाइश की हो कि जी मुझे किसी जगह चेक करवाया जाए। वो इंसान है, 70+ है। जब 2 बार 3 बार उनको फिल्म चलाया गया आंख की बीमारी के हवाले से और चीजें बाहर आई, तशवीश और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तकलीफ और अवाम उदास का मुतालबा वो जोर पकड़ना शुरू हो गया था। अभी जब अडियाला जेल के सुप्रीडेंट साहब ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई, उससे पहले हमने हाई कोर्ट में कोशिश की कि खान साहब तक रसाई हो, खान साहब तक का इलाज हो, प्रॉपर जेल मैनुअल में जो उनके राइट्स बनते हैं उसके मुताबिक उनको ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, लेकिन अभी सुनवाई नहीं हुई। ये निजी अस्पताल का राइट भी है कहीं कानून में? जी, निजी अस्पताल का राइट भी है किसी कानून के अंदर? देखिए, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, जी जी, हमारा मुतालबा एक था कि खान साहब के जाती मॉलेज को उस टीम का हिस्सा बनाया जाए, खान साहब को वो तमाम सहूलियात दी जाए जो कोई भी शख्स उसका ख्वाहिशमंद हो सकता है। ये कोई बुरी बात नहीं है। एक शख्स जो इतनी बड़ी जमात का सरबराह हो, साबिक वजीर आज़म हो और आज भी सेनेट में, चारों सूबाई असेंबलीज में, नेशनल असेंबली में उनकी नुमाइंदगी हो, और आपके सामने सारी सूरत हाल, मतलब कौन सी हमने ऐसा नाजायज मुतालबा किया है? हमें तो यहाँ हुकूमत के तर्जुमान कहा करते थे कि जी ये तो अदालतों के से मसला होगा। परसों तक मैंने सुना बाकी दूसरा, हमसे बात ना करें जी, अदालतों से बात करें। अब अदालत ने एक फैसला दिया, अदालत के फैसले के बाद वो हुक्मरान जो पिछले 28 साल से ये भाषण दे रहे थे कि जी तहरीक इंसाफ खत्म हो गई है, हम बड़े पॉपुलर लोग, हमने पाकिस्तान की मईशत को संभाला है, हमने सियासत को बांध कर दी है, हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। उनकी अब हालत ये है कि उनको कल से समझ ही नहीं आ रही। उनके कल 5 फेडरल मिनिस्टर थे, 5 के मुख्तलिफ बयान थे। भाई एक मरीज को अगर हॉस्पिटल में इलाज की इजाजत मिल गई, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में इजाजत मिली है, तो हम तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस नहीं है ना जी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी वही है जो आपके सामने। प्राइवेट हॉस्पिटल की इस्तदा तो प्राइवेट हॉस्पिटल की इस्तदा तो वकला की तरफ से, फैमिली की तरफ से की गई है ना, वो को सुप्रीम कोर्ट ने खुद से तो नहीं दी, ये की गई है क्योंकि अखराजात की बात हुई, अखराजात क्लियर करने की बात हुई। जी हाँ साहब, हमें नहीं है भरोसा, हम गवर्नमेंट सेक्टर के डॉक्टर्स को नहीं समझते कि हम वहां से सेटिस्फाइड हों। अगर मैं मुतमईन नहीं होता, ये भी तो अल-शिफा तो इस्लामाबाद का हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा है, वहां भी पाकिस्तान के डॉक्टर्स बैठे हैं। यहाँ तो 50 रुपए के स्टाम्प पर एक शख्स बैठने को गया, प्लेटर डाउन हो गए, वहां जाकर पूरी पॉलिटिक्स की, एक चलती हुकूमत के खिलाफ साजिश की, उस हुकूमत को गिराया। पीटीआई की हुकूमत ने भेजा था, जेल से गया जी, पीटीआई की हुकूमत ने ही भेजा था, उन्हीं की काबीना ने अप्रूव किया था। पीटीआई बिल्कुल पीटीआई चले कोई तो मानेगा इस बात को कि पीटीआई की हुकूमत ने इनके साथ वो जुल्म और जबर नहीं किया था जो ये ख्वाहिश रखते हैं। जितनी तकलीफ और जितनी ईजा इनको है, एक शख्स को 3 साल जेल में रख के, उसकी पूरी पार्टी की लीडरशिप को जेलों में रख के, उसके वर्कर्स पे 40-45 हजार मुकदमात सिर्फ पंजाब में दर्ज करके, लोगों के चार दीवारी, घर बार की इज्जतें बर्बाद करके, अगर इनको अभी भी सब्र नहीं है और अभी भी ये हुकूमत में होते हुए इतने खौफजदा है, फिर तो अल्लाह हाफिज़ जिनका भी और पाकिस्तान का। ठीक है।